आपने जो कुछ भी पढ़ा है आज उसकी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज सोल्व करने के कुछ नायाब तरीके होते हैं। आप अपने तरीके से सोल्व करते हो, हम अपने तरीके से सोल्व करना सिखाएंगे आपको कि किसी भी एक्सरसाइज को कैसे सोल्व किया जाता है। किसी भी क्वेश्चन को करने के कौन से दो तरीके होते हैं अगर आपको एमसीक्यू सोल्व करने होते हैं तो। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। एक्सरसाइज ऑफ metals and non-metals। मेटल्स और नॉन मेटल्स की एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। चैप्टर के अंदर जो जो भी आपको पढ़ाया गया है उसी में से क्वेश्चंस होंगे, ऑप्शन भी वहीं से होंगे, और देखते हैं कि आपने कितना सीखा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, चलिए सोल्व कीजिए। ऑप्शन दे देता हूं आप। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी ऑप्शन सी इज मैग्नीशियम, एंड ऑप्शन डी गोल्ड। क्वेश्चन पूछ रहा है इन सब में सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है। अब मैं कह रहा था दो तरीके होते हैं किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के। एक तो होता है कि आपको क्वेश्चन का राइट आंसर पता होता है और आप एक ही सेकंड में उसको सिलेक्ट कर लेते हो। यह कब होता है? जब आपने बहुत अच्छी तरह से तैयारी की हुई होती है। लेकिन कई बार आप थोड़े कंफ्यूज रहते हैं तो वहां पर हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि आपको जो 4 ऑप्शन होते हैं उनमें से 3 को एलिमिनेट करना होता है और चौथा बचा हुआ आपका आंसर होता है। तो एलिमिनेट करने का तरीका क्या है कि मान लीजिए आपको इनमें से राइट आंसर नहीं पता है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, लेकिन आपको यह पता है कि गोल्ड तो रिएक्टिव नहीं है, ये तो कई सालों तक भी इसके ऊपर ना कोई जंग लगता है ना कलर चेंज होता है, और जो रिएक्टिव होगा उसमें कोई ना कोई चेंज आता है। तो इसका मतलब क्या, गोल्ड को हमने एलिमिनेट कर दिया कि गोल्ड इसका आंसर नहीं है। फिर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं, जैसे हमने देखा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में भी हम बहुत जल्दी से कोई चेंजेस नहीं देख पाते हैं कि मैग्नीशियम में कोई जल्दी से चेंज हो पा रहा हो इस तरह का। आयरन को हमें लगता है कि आयरन में 2-3 महीने के अंदर अगर उसको नमी में और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में छोड़ दिया जाए तो उसमें चेंजेस आ जाते हैं, वो रिएक्शन करने लग जाता है ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ। तो इसको थोड़ा सा हम यहां पर किस में रख लेते हैं, इसको पेटी में रख लेते हैं, हो सकता है कि ये आंसर हो सकता है। फिर हम सोडियम की बात करते हैं, और सोडियम के बारे में हमें याद आ रहा है कि अगर सोडियम को हम ओपन छोड़ दें एटमॉस्फेयर में तो वो तो कुछ सेकंड में ही ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करने लग जाता है और उसका बर्निंग शुरू हो जाता है, उसमें से धुआं निकलने लगता है। और अगर उसको वाटर में डाल दिया जाए तो वाटर में तो आपको वो बहुत इजीली दिख जाएगा रिएक्टिव होते हुए। मॉइस्चर ज्यादा हो तो ज्यादा मॉइस्चर में जल्दी से उसका रिएक्शन दिख जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इनमें भी अंतर हो गया कि ये तो कुछ सेकंड में ही काम करना शुरू कर दिया, उसको महीने 2 महीने लग रहे थे, तो ये भी यहां से एलिमिनेट हो गया। तो हमारा आंसर बच गया सोडियम। तो इन 4 में सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है? सोडियम। तो हमारे यहां से आंसर हो जाएगा सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। राइट वन। अच्छा जी, मेटल्स की जो मैंने प्रॉपर्टीज आपको बताई थी उनमें बताया था कि मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो रिजिड होते हैं।
ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, सख्त होते हैं। तो वहां से क्वेश्चन बन के आता है, वहां से क्वेश्चन है विच मेटल which metal is liquid at room temperature? कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है? कहने का मतलब ये है कि वो सॉलिड नहीं है, जबकि हमने पढ़ा है मोस्टली मेटल्स, लगभग सारे ही मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, रिजिड होते हैं। बट यहां तो एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं होता है? आपको ऑप्शन मिले यहां पर, नंबर 1 आयरन, नंबर 2 सिल्वर, नंबर 3 मर्क्यूरी, एंड नंबर 4 गोल्ड। तो आप फिर वही मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली जो ये आपके सामने लिखे हुए मेटल्स हैं, मोस्टली आपने इनको देखा हुआ है। आयरन घर घर में मिल जाता है, घर में नहीं तो बाजार में, नहीं तो बगीचे में, नहीं तो आपके आसपास जो पार्क होता है उसमें आपको आयरन की चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो वो तो पानी की तरह नहीं होता ना लिक्विड, तो ये आंसर नहीं है इसका। सिल्वर यानी कि चांदी, चांदी के आपने क्या देखे? आभूषण देखे हुए होते हैं, आपकी माताएं पहनती हैं आभूषण, तो सिल्वर भी लिक्विड नहीं है। मर्क्यूरी, आपने मर्क्यूरी को कहां पर देखा हुआ है? आपने मर्क्यूरी को देखा होगा थर्मोमीटर में, लेकिन जैसे ही आप उसे थर्मोमीटर से बाहर निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो क्या है? एक लिक्विड फॉर्म में होता है। तो यहां से आपका आंसर हो जाता है मर्क्यूरी इज द मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो आपका आंसर हो गया मर्क्यूरी। और आगे जो ऑप्शन है गोल्ड, गोल्ड को भी आपने कभी लिक्विड फॉर्म में नहीं देखा है, और रूम टेम्परेचर तो बिल्कुल नहीं, रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड होता नहीं है, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हार्डनेस की प्रॉपर्टी के बाद, सॉलिड लिक्विड की प्रॉपर्टी के बाद, मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको मेटल नॉन मेटल्स की, वो थी कंडक्टर्स या कंडक्टिविटी। तो आपने पढ़ा था मोस्टली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर, दे आर बैड कंडक्टर्स। सो यहां से क्वेश्चन बन जाता है विच non metal is a good conductor, of electricity? Which non-metal is a good conductor of electricity? And your options are option 1 phosphorus, option 2 sulfur, option 3 graphite, and option D carbon। देखिए, जहां तक बात है, आपको चारों ऑप्शंस नॉन मेटल दिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नॉन मेटल का है। और ये कहा गया कि इलेक्ट्रिसिटी का इनमें से गुड कंडक्टर कौन है? इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कौन है?
फॉस्फोरस, आपने देखा कहीं से फॉस्फोरस के बिजली के तार बनते हुए? नहीं देखा। सल्फर के देखे हैं? नहीं। क्या कार्बन से बने हुए देखे हैं? नहीं। लेकिन ग्रेफाइट जो होता है उसका आपने देखा होगा कि जो सेल होता है, ड्राई सेल, उसमें जो बीच में रॉड लगाया जाता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। और ग्रेफाइट का जब आप सेल से क्या काम ले रहे हैं, सेल से काम लेना होता है इलेक्ट्रिसिटी का ही, चार्जिंग का। तो अगर उसमें आप इस तरह के नॉन मेटल्स यूज करोगे जो गुड कंडक्टर नहीं है तो वो कैसे काम करेगा? लेकिन आप देखते हो उसमें ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन 3, ग्रेफाइट। Graphite is good conductor of electricity. Come to the next question, number 4. Question number 4 ये कहता है the liquid metal non metals are, ये पूछ रहा है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स are generally कैसे होते हैं? एंड ऑप्शंस आर, ऑप्शन 1 लिक्विड होते हैं क्या? ऑप्शन 2 गैसेज होते हैं क्या? ऑप्शन 3 सॉलिड एंड गैसेज होते हैं क्या? ऑप्शन 4 लिक्विड एंड गैसेज होते हैं क्या? जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं? तो देखिए, ना तो सारे के सारे नॉन मेटल्स लिक्विड होते हैं, ना गैसेज, सारी गैसेज होते हैं लेकिन मोस्टली गैसेज होते हैं। और सॉलिड और गैस की बात की जाए तो मोस्टली सॉलिड और गैसेज में आते हैं, लिक्विड बहुत कम है। लिक्विड जो है वो बता दूंगा मैं आपको, अगले क्वेश्चन में आ जाएगा। लेकिन लिक्विड और गैसेज ये भी ऑप्शन राइट नहीं है। ज्यादातर कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं या गैसेज होते हैं। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉलिड और गैसेज, या तो सॉलिड होते हैं या तो गैसेज होते हैं। मोस्टली ज्यादातर मात्रा में जो गैसेज हैं वही हैं, लेकिन दूसरे नंबर पे सॉलिड आता है, इसलिए सॉलिड और गैसेज का दोनों मिलाकर जो वर्ड है सॉलिड एंड गैसेज, वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द non-metal which is liquid at room temperature। अभी अभी पिछले क्वेश्चन में मैं चर्चा कर रहा था कि मोस्टली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड और गैसेज होते हैं, लिक्विड तो एक ही एंड में सिर्फ। और उसी का क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से, नेम द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जैसे मेटल का क्वेश्चन आया था, मेटल का आंसर क्या था? मर्क्यूरी। लेकिन नॉन मेटल का भी ऐसे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और आपको चूज करना होगा राइट आंसर। तो आपको ऑप्शन मिलेंगे ऑप्शन नंबर 1 कार्बन, ऑप्शन नंबर 1 क्या है? कार्बन। ऑप्शन नंबर 2 आयोडीन। ऑप्शन नंबर 3 ब्रोमीन। एंड ऑप्शन नंबर 4 क्लोरीन। अगर आप जानते हैं कार्बन सॉलिड होता है, आयोडीन भी सॉलिड होता है और क्लोरीन एक गैस होती है, बच गया कौन? ब्रोमीन। तो यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन इज दैट नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मैंने 4 बाकी 3 की क्या स्टेट बताइए आपको। कार्बन क्या होता है? सॉलिड होता है। आयोडीन सॉलिड होता है।
लेकिन क्लोरीन एक गैस होता है। आपका आंसर बच गया ब्रोमीन, जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट। ये वही क्वेश्चन है, बस थोड़े से शब्दों को चेंज कर दिया गया है, ऑप्शंस को चेंज कर दिया गया है, इसलिए इसको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स आर, ऑप्शन देगा आपको। ऑप्शन 1 बेसिक, ऑप्शन 2 एसिडिक, ऑप्शन 3 both, both 1 and 2, या फिर ऑप्शन सी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन कह रहा है जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, एसिडिक होते हैं, दोनों तरह के होते हैं, बेसिक एंड एसिड होते हैं, या फिर इनमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका आंसर हो जाएगा नो। मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं दीज आर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इनका जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो होती है, ये बेसिक होते हैं। कौन होते हैं बेसिक, मेटल के ऑक्साइड्स। मेटल के ऑक्साइड का जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्लास के अंदर, सोडियम को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो वहां से सोडियम हाइड्रोक्साइड बन के आता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेसिक नेचर का है। किससे बन के आया, मेटल से ऑक्साइड बन के आया, मेटल का ऑक्साइड है, तो मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द मेटल विच कैन बी कट विद नाइफ। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, 7 है, आई थिंक इट्स 7। क्वेश्चन नंबर 7 नेम द मेटल विच कैन बी कट विद नाइफ। नेम द मेटल which can be cut with a knife। एक ऐसी मेटल का नाम बताइए जिसको आप नाइफ से काट सकते हैं। ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर 1 आयरन, ऑप्शन 2 एल्यूमिनियम, ऑप्शन 3 कॉपर, ऑप्शन 4 सोडियम। तो आपने क्लास में पढ़ा हुआ है, आपको 2 मेटल्स के नाम बताए गए थे जिनको चाकू से काटा जा सकता है, और वो थे सोडियम एंड पोटेशियम। तो यहां उनमें से आपको एक ही ऑप्शन में मिला हुआ है सोडियम। ना तो आप आयरन को चाकू से काट सकते हो, ना एल्यूमिनियम को, ना कॉपर को, ये आसानी से नहीं कट सकते। लेकिन सोडियम को आप ऐसे काट सकते हो जैसे आप एक गाजर को काट देते हो ना चाकू से, वैसे सोडियम को काट सकते हो। ये इतना मुलायम होता है, इतना सॉफ्ट होता है। सो योर आंसर विल बी सोडियम। क्वेश्चन नंबर 8 आपको पढ़ाया गया था कि कुछ के मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, मोस्टली मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट करते हैं, सैकड़ों डिग्री सेल्सियस, हजारों डिग्री सेल्सियस पे जाके मेल्ट करते हैं। लेकिन कुछ इतने कम मेल्टिंग पॉइंट के मेटल्स हैं जो आपके बॉडी टेम्परेचर के बराबर टेम्परेचर अगर हो तो उस पर भी मेल्ट कर जाते हैं। तो आपको एक ऐसे मेटल का क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आपके हथेली पर रखते ही क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। तो क्वेश्चन कहता है नेम द मेटल, नेम द मेटल दैट melts, that melts on
पुटिंग एट योर palm, आपकी हथेली पर रखते ही जो पिघल जाए उस मेटल का नाम बताइए। एंड ऑप्शंस आर, ऑप्शन 1 सोडियम, ऑप्शन 2 कैल्शियम, ऑप्शन 3 कॉपर, ऑप्शन 4 सीजियम। आपको याद है सीजियम इज द मेटल विच कैन बी मेल्ट ऑन पुटिंग योर पाम, अगर आपने हथेली पर रख दो तो हथेली पर रखते हुए पिघल जाएगा, एंड दैट इज सीजियम। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हीट की कंडक्टिविटी की बात हुई है कि अभी तक नहीं हुई है? इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी की बात हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन आएगा नेम द मेटल, क्वेश्चन नंबर 9, नेम द मेटल which is good conductor, which is good conductor of heat। एक ऐसे मेटल का नाम बताइए जो हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर है। ऑप्शंस मिले आपको, ऑप्शन 1 मेटल का नाम बताता है तो चारों ऑप्शन आपके पास मेटल है यहां पर। आयरन, ऑप्शन 2 सिल्वर, ऑप्शन 3 मर्क्यूरी, ऑप्शन 4 एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आपका चौथा ऑप्शन है। तो आप यहां से देख पाएंगे जो बहुत बढ़िया हीट को कंडक्ट करता है दैट इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या करता है, हीट को बहुत अच्छी तरह से कंडक्ट करता है, बहुत जल्दी एक मॉलिक्यूल से उसके अगले मॉलिक्यूल तक हीट ट्रांसफर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द मेटल which is good conductor of electricity, which is good conductor of electricity। उस मेटल का नाम बताइए जो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बढ़िया कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर है। तो यहां पर ऑप्शन मिले आपको, ऑप्शन 1 कॉपर, ऑप्शन 2 सिल्वर, ऑप्शन 3 आयरन, ऑप्शन 4 एल्यूमिनियम। देखो जितने भी ऑप्शन है सभी अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन इनमें से बेस्ट कंडक्टर बताना हमें जो इन सब में से सबसे बढ़िया होता है, एंड दैट इज सिल्वर। सिल्वर सबसे बढ़िया कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन आपने देखा होगा बिजली की तार इससे नहीं बनाई जाती हैं। क्यों नहीं बनाई जाती? बहुत महंगा होता है। अगर बिजली की तारें इससे बनाएंगे तो बहुत ज्यादा खर्चीला काम हो जाएगा, लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत महंगा हो जाएगा और लोग भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उसको। इसलिए सिल्वर के ना बनाकर फिर कॉपर के और एल्यूमिनियम के वायर बनाए जाते हैं, जितने भी आप घरों में इस्तेमाल कर रहे हो अपने बिजली के उपकरण उन सब के अंदर। तो ये 10 क्वेश्चन आज हमने सोल्व किए, किसके? मेटल एंड नॉन मेटल्स के। अगली क्लास में जो बची हुई एक्सरसाइज है उसको सोल्व करेंगे। तो उससे पहले आपको जल्दी जल्दी से एक रिवीजन इसका करा दिया जाता है। पेज नंबर 1 पे हमने पहला क्वेश्चन सोल्व किया था, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल इनमें 4 में सोडियम था। क्वेश्चन नंबर 2, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में कौन सा मेटल पाया जाता है? आपका आंसर था मर्क्यूरी। नेक्स्ट पेज पर
नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 3 था, विच नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा नॉन मेटल है जो नॉन मेटल होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है? आपका आंसर था ग्रेफाइट। ग्रेफाइट वो नॉन मेटल है जो सबसे बढ़िया कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, नॉन मेटल होने के बावजूद भी। फिर नॉन मेटल आर जनरली, कहता है नॉन मेटल्स किस स्टेट में पाए जाते हैं? स्टेट मतलब, स्टेट का मतलब राज्य नहीं है यहाँ पर, स्टेट का मतलब है किस अवस्था में पाए जाते हैं, सॉलिड में, लिक्विड सॉलिड या सॉलिड गैसेज में। तो यहाँ से आंसर था सॉलिड और गैसेज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था, नेम द नॉन मेटल्स विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। उस नॉन मेटल का नाम बताइए जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। यहाँ पर सारे नॉन मेटल्स लिखे थे आपके सामने, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन, और आपका आंसर था ब्रोमीन। तो कौन सा है? ब्रोमीन वो नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। क्वेश्चन नंबर 6 था, मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली, मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं, एसिडिक होते हैं, बोथ बेसिक एंड एसिडिक होते हैं, या फिर इनमें से कोई आंसर राइट नहीं है? तो आपका आंसर था बेसिक। मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। और अगर लिटमस पेपर पर आप उनको चेक करेंगे तो वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, रेड लिटमस को का कलर चेंज करके उसको ब्लू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था, नेम द मेटल विच कैन बी कट विद नाइफ। कौन सा मेटल है जिसको हम चाकू से भी काट सकते हैं? ऐसा क्वेश्चन क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि ज्यादातर मेटल तो सॉलिड होते हैं, सख्त होते हैं, ठोस होते हैं, उनको चाकू से आसानी से नहीं काटा जा सकता। लेकिन एक मेटल है जिसको काटा जा सकता है, दैट इज सोडियम, दैट इज सोडियम। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द मेटल दैट मेल्ट्स ऑन पुटिंग एट योर पाम। जब अपनी हथेली पर आप किसी मेटल को रखोगे तो हथेली पर रखते पिघल जाएगा, मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री जो सेल्सियस है ना, उसी पे वो पिघलने लग जाएगा, और वो है सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेम द मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। उस मेटल का नाम बताइए जो हीट का बहुत बढ़िया कंडक्टर है, और हीट का सबसे बढ़िया कंडक्टर होता है मर्क्यूरी। फिर कहता है, नेम द मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 10th क्वेश्चन एक पूछा है आपसे कि इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन है, एंड द आंसर इज सिल्वर। सिल्वर इज द आंसर ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर गुड का नहीं क्वेश्चन होना चाहिए, एक्चुअली बेस्ट कंडक्टर। तो सबसे बढ़िया जो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो सिल्वर होता है। सिल्वर मतलब चांदी, लेकिन चांदी को इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ वेरी हाई कॉस्ट। सो ये आपकी एक्सरसाइज थी आज मेटल और नॉन मेटल से। अगली क्लास में आपको फिर से डिफेंस एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर हम फिर से एक नई एक्सरसाइज कराएंगे। फिर से तैयार रहिएगा और आपके दिमाग में एकदम से फिट कराकर बैठेंगे एक्सरसाइज। आपको दोबारा से उसको रटने की या याद करने की जरूरत नहीं होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।